सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लीवर है। आज हम इस सेशन में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लीवर देखेंगे कि उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर होगा और खासकर उन बच्चों के लिए मैं बता दूं जो हमारे पिंड कमेंट में ये कमेंट करते रहते हैं कि सर पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा। तो मैं हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें और हमारे जो टेलीग्राम का लिंक है मैंने आज अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो वहां से आप जाके हमारे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है। सो बिना किसी देर के अब आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो के अब हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ लीवर का, जो भी एक स्ट्रक्चर होता है लीवर का वो हम लोग जानेंगे कि कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है और कहाँ पे हमारे बॉडी में उसका लोकेशन कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे मौजूद होता है और इसका कौन से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। तो सो एक्चुअली हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। शो के वेट अ मिनट, एक आप एक सेकंड आप वेट करना। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मजा आएगा इस सेशन में आपको और काफी इंटरेस्टिंग थिंग्स भी मैंने ऐड किया इस चीज में। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को आप स्किप ना करें, अच्छे से देखें वीडियो को, ठीक है ना। सो वेट अ मिनट। लेट मी एडजस्ट दिस, है ना। सो के लोकेशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। The liver is the largest internal organ, weighing about 1.5 kg in adults. जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है, एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन में होता है वो लार्जेस्ट होता है। ठीक है, उसको हम लोग लीवर बोलते हैं, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। और अगर बात करें हम लोग लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन की, वो होता है स्किन होता है। ठीक है, इसके वेट की बात करें वो होता है 1.5 kg। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो वेट है वो 1.5 kg है। इसकी लोकेशन की बात करें तो वो कहां पे होता है, इट इज लोकेटेड इन द अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, beneath the diaphragm and above the stomach, intestines and right kidney। इसकी लोकेशन की बात करें वो होता है हमारे अपर राइट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये जो है हमारा एक इंडिविजुअल का इमेज है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो राइट है ना, ये राइट साइड है हमारा, एब्डोमेन का ये राइट साइड, राइट क्वाड्रेंट है। यहाँ पे ये लीवर मौजूद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है लीवर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसकी इसके नीचे जो होता है वो होता है इसके मतलब ये जस्ट क्या होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, और एबव द स्टमक, ये हमारा जो जे सेप्ट ऑर्गन होता है स्टमक, उसके ऊपर होता है और इंटेस्टाइन्स के भी ऊपर होता है। तो ओवरऑल ये हम लोग बता सकते हैं कि डायफ्राम के नीचे होता है और स्टमक हमारे पेट के ऊपर होता है और हमारे इंटेस्टाइन्स के ऊपर होता है। ठीक है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज बट रिमेन सोप्ड एंड हाईली वेस्कुलराइज्ड। मतलब इसका ये है कि ये हमारे रिब केज, हमारे जो हमारे रिब केज है, जो हमारे रिब्स है ना, जो रिब्स होते हैं उनसे ये कवर हुआ रहता है। जो रिब्स होते हैं उनसे कवर हुआ रहता है और हाईली वेस्कुलराइज होता है। मतलब कि इसमें जो वेसल्स होती हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसमें जो होता है वेसल्स काफी अमाउंट में पाया जाता है। अब हम इसके लोब्स एंड लोब्यूल्स के बारे में बात करेंगे। लोब्स मतलब कहने का मतलब एक ऐसा सिस्टम बोल सकते हैं, ऐसा बॉडी बोल सकते हैं, बॉडी बोल लो। ठीक है, लोब्स का मतलब एक बॉडी होता है। ठीक है, तो द लीवर इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। वेट, ये जो इमेज है यहाँ पे, जो हमारा लीवर है ना, ये डिवाइड होता है टू लोब्स में। तो जो एक होता है ये हमारा फर्स्ट होती है, ये होता है राइट लोब। ठीक है, ये होता है हमारा लेफ्ट लोब। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट लोब। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट लोब। ठीक है, तो जो राइट लोब होता है ना वो लार्जर होता है। ठीक है, आप इमेज में भी देख सकते हो ये चीज, देखो ये राइट लोब है ना, ये यहाँ पे लार्जर है। ठीक है, वहीं पे जो लेफ्ट लोब है ना वो काफी स्मॉलर है। यहाँ से अगर कंपैरिजन किया जाए इन दोनों में तो लेफ्ट लोब काफी छोटा है और राइट लोब जो है काफी बड़ा है। ठीक है, अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ ए हेक्सागोनल लोब्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे अगर माइक्रोस्कोप में हम इस चीज को देखें ना, अगर लीवर को निकाल के, ठीक है, मतलब अगर लीवर का एक्सपेरिमेंट हो उस टाइम, अगर लैब में देखा जाए तो लीवर जो होता है ना उसके हेक्सागोनल लोब्यूल्स होते हैं जूम करने पर। ठीक है, हेक्सागोनल लोब्यूल्स बोलने का मतलब यहाँ पे मैं एक इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है,
तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये हेक्सागोनल कुछ स्ट्रक्चर आपको जब माइक्रोस्कोप में जूम करोगे तो कुछ ऐसा आपको हेक्सागोनल लोब्यूल्स देखने को मिलेगा, जो कि बना किससे रहता है, वो कंपोज्ड हुआ रहता है हिपेटोसाइट से, ठीक है। हिपेटोसाइट से लीवर की सेल होती हैं, उनसे ये बना रहता है। और जो हमारा जो यूनिट होता है लीवर का ना, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर, उसी को बोलते हैं हेक्सागोनल लेवल्स। ये होता है जो यूनिट होता है हमारे लीवर का। हेक्सागोनल लेवल्स जो होता है यूनिट होता है, अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल वेन। हमारे सेंट्रल वेन के अराउंड में यहाँ पे ये अरेंज हुआ रहता है, ठीक है। सो के अब हम इसके ब्लड सप्लाई के बारे में बात करेंगे, है ना। तो ब्लड सप्लाई इसमें कैसे होता है, कोई भी ऑर्गन होता है उसको दो चीज चाहिए होता है, एक होता है न्यूट्रिएंट, एक होता है ऑक्सीजन, ठीक है। उसको खाना भी चाहिए भाई, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। कहीं ना कहीं लिविंग सेल्स है ना वहां पे, तो कहीं ना कहीं खाना भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, ताकि वो इफेक्टिवली वर्क करे, अच्छे से हमारी लीवर काम कर सके, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से आर्टरी हैं जो लीवर को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट है वो है हिपैटिक आर्टरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। ये 25% जो होती है ना हमारे लीवर में ब्लड पहुंचाने का काम करती है, सप्लाई करने का काम करती है, ठीक है। और ये सप्लाई कहां से करती है, ये करती है हार्ट के थ्रू, ठीक है। हार्ट से डायरेक्ट ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और लीवर में सप्लाई होता है। एक होता है हमारा हिपैटिक पोर्टल वेन होता है, ठीक है। हिपैटिक पोर्टल वेन बोले तो ये कैरीज करती है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो दो हमारे पास आर्टरी है, एक आर्टरी एक पोर्टल वेन है, ठीक है। जो आर्टरी है वो कहीं ना कहीं हमारी हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर तक लेके आती है, और एक होता है पोर्टल वेन जो हमारी इंटेस्टाइन से जो है वो ब्लड लाती है और सप्लाई होती है हमारे लीवर में, ठीक है। वहां पे अब आप देख सकते हो ब्लड पासेस थ्रू हिपैटिक साइनोसॉइड। साइनोसॉइड्स ऐसे प्लेसेस होते हैं, ऐसे चीज होती हैं जहां पे एक्सचेंज होता है, जहां पे मतलब ब्लड वेसल्स में प्रोटीन वगैरह का एक्सचेंज होता है, ठीक है। वेयर हिपेटोसाइट्स फिल्टर, वहां पे हिपेटोसाइट्स जो मैंने बताया आपको कि हिपेटोसाइट्स फिल्टर करती हैं, प्रोसेस करती हैं एंड रेगुलेट न्यूट्रिएंट्स बिफोर द ब्लड इज ड्रेन इनटू द सेंट्रल वेन, ठीक है। सो के जो हिपेटोसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, लीवर सेल्स होती हैं हिपेटोसाइट, ठीक है। वो चीजों को फिल्टर करती हैं चीजों को, प्रोसेस करती हैं चीजों को और रेगुलेट करती हैं न्यूट्रिएंट्स को, ताकि बिफोर द ब्लड इज ड्रेन टू द सेंट्रल वेन, और वहां से मतलब सेंट्रल वेन में ब्लड जाने से पहले सारी चीजों को ये मतलब वर्क करती हैं, फिल्टर का काम करती हैं, प्रोसेस करती हैं ब्लड में कुछ ना कुछ, उसको रेगुलेट करती हैं न्यूट्रिएंट्स को, तब जाके वहां से ब्लड आता है सेंट्रल वेन में, और सेंट्रल वेन के थ्रू हिपैटिक वेन्स में आता है। हिपैटिक वेन्स क्या होती हैं कि हमारे जो लीवर में जो भी मतलब अगर लीवर में ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो वहां से सप्लाई, एक तो आने का सप्लाई हो गया, ठीक है, लीवर में, एक फिर वहां से ऐसा सप्लाई जो लीवर से ब्लड को बाहर निकाले, मतलब लीवर में जो बाकी जो रिसीव, मतलब ब्लड कैसे बाहर निकलेगा, तो ब्लड बाहर निकलता है हमारा हिपैटिक वेन्स के थ्रू, ठीक है। हिपैटिक वेन्स के थ्रू ब्लड वहां से बाहर भी निकलता है, जो कि होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, और वहां से फिर इंफीरियर वेना कवा के थ्रू फिर वहां से हार्ट तक पहुंच जाता है चीजें, ठीक है, ब्लड पहुंच जाता है। अब हम इसके बिलियरी सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। बिलियरी सिस्टम्स बोले तो कैसे जो बाइल होती है वो प्रोड्यूस होती हैं, और कहाँ पे स्टोर होती हैं, और कहाँ से थ्रू वहां पे कैसे कैसे बाइल का यूज होता है। द लिवर प्रोड्यूसेस बाइल विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर एंड रिलीज इन द डिओडेनम वाया द बाइल डक्ट टू एड इन फैट डाइजेशन। आप इमेज यहाँ पे देखो, ठीक है, आप इमेज को थोड़ा कंसंट्रेट होके देखना, ठीक है। आप इमेज में ये एक चीज देख रहे होगे, यहाँ पे जो डक्ट है ना सारी, देखो ये देखो, ये सारी डक्ट है, ये जो भी है ना ये सारी डक्ट है, ठीक है, ये जितनी ये सारी डक्ट है, ठीक है। तो जो डक्ट के थ्रू जो बाइल कलेक्ट हुआ रहता है ना हमारे लीवर में, वो क्या होती है, वहां से आके हमारे गाल ब्लेडर में स्टोर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये गाल ब्लेडर है, ठीक है, यहाँ पे एक गाल ब्लैडर है, ठीक है। गाल ब्लैडर में बाइल स्टोर होती है, और स्टोर होने के बाद ये रिलीज होती है हमारे डिओडेनम में। डिओडेनम बोले तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है डिओडेनम, जो कि गाल ब्लैडर, वहां से गाल ब्लैडर क्या करती है, बाइल को सिक्रेट करती है डायरेक्ट हमारे डिओडेनम में, और डिओडेनम में जाके
फैट को डाइजेस्ट करती हैं। यही बाइल का फंक्शन होता है और ऐसे ही बाइल प्रोड्यूस होता है और ऐसे ही हमारे जो फैट का डाइजेशन ऐसे करती हैं। ठीक है, के अब हम फिजियोलॉजी ऑफ लीवर देखेंगे। हमने एनाटॉमी स्ट्रक्चर तो सारी चीजें क्लियर हो गई कि स्ट्रक्चर कहाँ पे पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका लोब्स और लोब्यूल्स के बारे में हमने देखा, बिलियरी सिस्टम्स के बारे में देखा, सारी चीजें हमने क्लियर कर लिया। अब हम फिजियोलॉजी में देखेंगे कि उसके कैसे कैसे फंक्शंस क्या क्या होते हैं लीवर का कैसे भूमिका जो होता है वो कैसे प्ले करती है हमारी बॉडी में, सारी चीजें प्ले करने में, सारी चीजें का फंक्शंस को प्ले करने में कैसे चीजें सारी ओकर होती है। ठीक है, द लिवर इज लाइक अ केमिकल फैक्ट्री performing numerous vital functions. Let's break them down into a key physical processes. हम लोग एक एक करके प्रोसेस को समझेंगे कि कौन कौन से इसका फंक्शन होता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है। सो लेट गेट स्टार्ट। सो जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बोले तो ऐसी केमिकल प्रोसेस है जो हमारे सेल के अंदर होती है। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब ऐसी प्रोसेस जो हमारे सेल के अंदर होती है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट होता है वो तो मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे करती है लीवर और स्टोर कैसे करती है चीजें। ठीक है, तो जो हमारा इसमें जो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म में आता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब ये है कि जो हमारी एक्सेस ग्लूकोज होती है, अगर हम कोई भी चीज खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स कहने का मतलब कार्ब्स होता है। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज कार्ब्स वाली चीज खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। ठीक है, जब एनर्जी देता है तो हमारी क्या करती है, हम उस एनर्जी का यूज करके कोई भी वर्क को करते हैं, कोई भी वर्क को फिनिश करते हैं। ठीक है, तो जब वर्क करने के बाद जब हमारी बॉडी में सारी जो काम है वो खत्म करने के बाद भी हमारी बॉडी में काफी एनर्जी जब बच जाता है, जब इनफ अमाउंट में जब एनर्जी बच जाएगा तो वहां पे क्या होगा कि जो ग्लूकोज का अमाउंट है, जो एनर्जी का अमाउंट है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोजन बोले तो ऐसी जो स्टोरेज होती है, ऐसी रिजर्वायर होती है हमारे लीवर में जो लीवर स्टोर करके रखते, मतलब एक्सेस एनर्जी को पहले से ही क्या करता है लीवर स्टोर करके अपने पास रख लेता है। ठीक है, और कब इसे रिलीज कब करता है, जब हमारी बॉडी में एनर्जी की मात्रा कम हो जाती है, जब हम लोग नहीं फास्टिंग पे होते हैं, जब खाना वाना नहीं खाते हैं, तो उस टाइम ये क्या करता है कि जब ग्लूकोज लेवल बॉडी में कम रहता है, जब एनर्जी कम रहता है, तो ये जो पहले से स्टोर करके रखा है ना एनर्जी, उसी को ये री रिलीज कर देता है। री रिलीज करके क्या करता है कि वो एनर्जी का प्रोडक्शन कंटिन्यू कर देता है। ठीक है, यही होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर एक चीज इसमें देखना कि अगर आपके बॉडी में इफ ग्लाइकोजन इज डिप्लेटेड, अगर ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में अब्सेंट है, नहीं है ग्लाइकोजन, तो वहां पे क्या करेगा, जो लीवर होगा वो सिंथेसाइजेस ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन्स एंड फैट। ठीक है, अगर ग्लूकोज नहीं रहता है हमारे बॉडी में, हमने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि एनर्जी को सिंथेसाइज करेगा, एनर्जी को निकालेगा कहां से, प्रोटीन्स के इंटेक से निकाल लेगा, फैट के इंटेक से निकाल लेगा। तो यही होती है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। हमने जो मेटाबॉलिज्म में देखा वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ने देख लिया। पता है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, भाई प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म ये करता है। ठीक है, तो क्या करता है, ब्रेक डाउन अमीनो एसिड, ब्रेक डाउन अमीनो एसिड्स प्रोड्यूसिंग अमोनिया। ठीक है, ये क्या करता है कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होता है, वो होता है अमीनो एसिड। ठीक है, अब अमीनो एसिड को तोड़ता है, ये तोड़ के क्या करता है, वहां पे अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अब अमोनिया क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, तो अमोनिया को क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। यहाँ पे देखो, कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया, और वहां से क्या करता है, विच इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। यूरिया साइकिल के हेल्प से क्या करता है, जो टॉक्सिक अमाउंट होता है, अमोनिया जो होता है हमारे लिए टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिया को जो होता है वो किडनी के थ्रू हमारे बॉडी से, मतलब यूरिया साइकिल के थ्रू हमारे बॉडी से, यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से इसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, सिंथेसाइजेस प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक एल्बुमिन, जो अब क्या करता है कि जो प्रोटीन्स होता है वहां से एक सिंथेसाइज प्रोटीन्स निकल के आता है। ठीक है, वो होता है एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन क्या करता है, हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स में हेल्प करता है। अगर कहीं पे कट फट जाता है, जब ब्लीडिंग होने लगता है, तो ब्लड को रोकने के लिए क्लोटिंग फैक्टर होता है। तो क्लोटिंग फैक्टर कैसे, एल्बुमिन के चलते होता है। ठीक है, तो एल्बुमिन का दो फंक्शन होता है, एक होता है मेंटेनेंस ब्लड प्रेशर, ये प्रोटीन होता है। ठीक है, और एक होता है क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, जो हमारा थर्ड है वो है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड बोले तो फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी में कार्ब्स की मात्रा कम हो जाती है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा, जब एनर्जी की मात्रा कम हो जाती है, तो क्या करता है, हमारे फैटी एसिड का, हमारे फैट को ये एनर्जी
एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसी को बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। सिंपल सा फाइंड है, सिंपल सा बात है यार कि अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा कि जो हमारी फैटी एसिड्स हैं, जो हमारी फैट है, लीवर क्या करेगा, उन चीज को कन्वर्ट कर देगा डायरेक्ट एनर्जी में, ठीक है। कन्वर्ट एक्सेस फैट इनटू कोलेस्ट्रॉल। अगर एक्सेस फैट हमारी बॉडी में, उनको क्या करता है कि वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद लिपोप्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देता है। लिपोप्रोटीन्स बोलते तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स यहाँ पे है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, इस सारी चीजों में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। प्रोड्यूसेस बाइल सॉल्ट्स फॉर डाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स को भी वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा डाइजेशन के लिए, ठीक है। जो सेकंड फंक्शन होता है हमारे लीवर का वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। डिटॉक्सिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन कहने का मतलब ये है कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। ब्लड प्यूरिफाई कहने का मतलब ये है कि हमारे जो रक्त होती है, हमारी जो खून होती है, उनको शुद्ध करने का भी ये काम करता है, ठीक है ना बाबू। तो लीवर फिल्टर्स टॉक्सिन्स, जो लीवर क्या करता है, हमारे टॉक्सिन्स को फिल्टर करता है। टॉक्सिन्स बोले तो जहरीला पदार्थ जो भी हमारे बॉडी में, उसको क्या करता है कि हमारे बॉडी से रिमूव करता है, हमारे बॉडी से निकाल देता है, ठीक है। तो अगर टॉक्सिन में ले लो आप, ड्रग्स ले लो, ठीक है, एल्कोहल ले लो, फ्रॉम द ब्लड से कैच करेगा, इन चीजों को बाहर निकाल देगा, ठीक है। कैसे करेगा कि एक एंजाइम का हेल्प लेगा, यूजेस एंजाइम लाइक काइटोक्रोम। काइटोक्रोम एक एंजाइम होता है, उसका मदद लेगा यहाँ पे इन सारी चीजों को बाहर निकालने का, मतलब बॉडी से, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं P450 बोलते हैं, ठीक है। P450 बोलते हैं टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस। हार्मफुल सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करके हमारे बॉडी को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। कन्वर्ट्स टॉक्सिक बिलिरुबिन, और एक और काम करता है, जो बिलिरुबिन होता है ना, कन्वर्ट टॉक्सिक बिलिरुबिन, मतलब जो टॉक्सिक बिलिरुबिन होता है, उनको क्या करता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स जब क्या होते हैं, बिलिरुबिन क्या होता है एक्चुअली, जो बिलिरुबिन होता है क्या होता है कि अगर आरबीसी का लाइफ स्पेन जो होता है वो 120 डेज होता है, ठीक है। तो 120 डेज में अगर वो न्यू आरबीसीज बनाता है, जो पुरानी आरबीसीज होती हैं अगर वो डेथ होने लगती हैं, जो डेथ होती हैं, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है आरबीसीज का, वो लीवर में स्टोर होने लगता है, तो वही कहीं ना कहीं बिलिरुबिन में वो चीजें वो कन्वर्ट होने लगता है, तो उसी को मतलब जनरली बोलते हैं बिलिरुबिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी एक्सक्रीटेड इनटू ए बाइल, ठीक है। तो आरबीसीज हमारे लीवर में स्टोर होने लगती हैं, डेड आरबीसीज जिसको बोलते हैं हम लोग बिलिरुबिन, ठीक है। तो इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी एक्सक्रीटेड इनटू बाइल, और वो चीजें वहां से एक्सक्रीटेड होने लगती हैं बाइल के थ्रू, हमारे लीवर से बाहर निकलने लगती है। अगर यही चीज अगर हमारे लीवर से बाहर नहीं निकलती हैं तो वही क्या करती हैं हमारे बिलिरुबिन, अगर बिलिरुबिन का अमाउंट हमारे लीवर में हाई होता है तो वही क्या करती हैं, हमें जॉइंडिस कॉज करती हैं, ठीक है, पियरिया जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कपर सेल्स रिमूव बैक्टीरिया, डेड सेल्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। कहीं ना कहीं कफर सेल्स भी होती हैं हमारे लीवर में, वो क्या करती हैं, रिमूव करती हैं बैक्टीरिया को, ब्लड डेड सेल्स को, ठीक है। उसके बाद फॉरेन पार्टिकल्स को भी ये सारी चीजें रिमूव करती हैं। जो हमारा थर्ड होता है वो होता है बाइल डाइजेशन। बाइल डाइजेशन मतलब डाइजेशन एंड बाइल प्रोडक्शन। जो थर्ड होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है हमारा लीवर, और बाइल प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। द लिवर प्रोड्यूसेस बाइल, अ ग्रीनिश फ्लूइड दैट हेल्प्स digest fat. Bile is stored in the gallbladder and released when fatty food is eaten. Contains bile salts that emulsify fats for easy digestion and absorption. यहाँ पे आप इमेज में देखो, ठीक है। यहाँ पे जो ये गाल ब्लेडर है ना बाबू, ये गाल ब्लेडर में यहाँ पे बाइल स्टोर होता है, ठीक है, हमारे लिवर से निकल के ये डक्ट के थ्रू, ये डक्ट के थ्रू हमारे गाल ब्लेडर में आते हैं, ठीक है। गाल ब्लेडर में बाइल स्टोर पहले से ही रहता है, ठीक है। जब नीड पड़ता है, जब आप फैटी चीज खाते हो, तो ये जो बाइल होता है ना, गाल ब्लेडर से निकल के हमारे डिओडेनम में ये चीज को रिलीज करता है, ठीक है। जब ये चीज रिलीज होता है, जब बाइल रिलीज होता है, तो हमारे फैट जो हमने खाया है उनके डाइजेशन में ऐसे करके ये हेल्प करता है, ठीक है। जो फोर्थ होता है वो हमारा स्टोरेज एंड विटामिन रेगुलेशन। जो लीवर का फोर्थ फंक्शन होता है ना, वो स्टोर भी करता है चीजों को और रेगुलेट भी करता है, मतलब विटामिन को स्टोर भी करके रखता है, रेगुलेट भी करता है। द लीवर एक्ट्स एज ए स्टोरेज यूनिट। मैंने पहले ही बताया है कि लीवर एक रिजर्वायर का भी काम करता है, चीजों को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है यहाँ पे, एक तो मैंने बताया था ग्लाइकोजन स्टोर करके रखता है, ठीक है, फॉर क्विक एनर्जी। एनर्जी की जब जरूरत होती है तो वो क्या करता है कि वहां से एनर्जी को हमारे बॉडी में मतलब ट्रांसफर करता है, ठीक है। और एक होता है विटामिन को ये रखता है, विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन B12, ये सारी विटामिन को पहले से ही स्टोर करके रखता है, जब नीड पड़ता है तो ये सारी चीजों को वहां से हमारे बॉडी में ट्रांसफ्यूज करता है, मतलब ट्रांसफर करता है, ठीक है। उसके बाद आयरन एंड कॉपर को भी हमारे बॉडी में ये मतलब स्टोर करके रखता है लीवर, जो अपने यहाँ खुद को ये मतलब खुद में ये स्टोर करके रखता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होता है हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में भी ये चीजें इंपॉर्टेंट।
जो फिफ्थ फंक्शन होता है वो होता है हमारा ब्लड क्लोटिंग एंड इम्यून फंक्शन होता है। ब्लड क्लोटिंग बोले तो लीवर एक ऐसा रोल प्ले करता है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। मतलब अगर ब्लीडिंग हो रहा है आपको, ठीक है, कहीं कट वट गया, कहीं चोट लग गया, तो वहां पे अचानक से आपको देखोगे तो थोड़ी देर में वो ब्लड जो होता है वो रुक जाता है, ब्लड ब्लीडिंग नहीं होता है। तो वो किसके चलते होता है भैया? वहां पे कुछ ना कुछ प्रोटीन आती है, कुछ ना कुछ इंजाइम होती है, तो वहां पे ब्लड हमारा रुक जाता है। तो आइए देखते हैं लीवर कैसे भूमिका निभाता है इन सारी चीजों में, ठीक है। लीवर क्या कहता है? लीवर प्रोड्यूसेस क्लोटिंग फैक्टर्स लाइक फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फिब्रिनोजेन क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है ना। फिब्रिनोजेन एक ये प्रोटीन होता है, और प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? एक इंजाइम होता है। इंजाइम क्या करता है? कोई भी चीजों को हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस होती है ना, उनको बढ़ा देता है, उनको इंक्रीज कर देता है रिएक्शंस को, ठीक है बाबू। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है कि अगर कहाँ पे कहीं पे मान लो आपको कहीं पे आपको चोट लगा, ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा कि अगर आपको चोट लगा कहीं पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि एक इंजाइम है, तो इंजाइम लिटरली सी बात है क्या करता है कि कहीं ना कहीं जो प्रोटीन्स है उन सारी चीजों को एक्टिवेट कर देता है। तो प्रोथ्रोम्बिन पहले तो खुद को ये जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा? फिब्रिनोजेन का एक्टिवेशन हो जाएगा। फिब्रिनोजेन प्रोटीन है, फिब्रिनोजेन क्या हो जाएगा कि फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपने आप जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है यहाँ पे वो रुक जाएंगे, यहाँ पे जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो प्रिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ कॉमन हम लोग लिवर डिजीज को देखेंगे, ठीक है। कॉमन लिवर डिजीज एंड हाउ टू कीप इट हेल्दी, ठीक है। डिजीज तो लीवर की बहुत सारी होती है, लेकिन हमने क्लासिफाई किया है जो मेन 4 होती है वो होती है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है फैटी लीवर डिजीज। मतलब कि जब आप ज्यादा अमाउंट में आप एक्सेस फैट जब आप ले रहे हो, जब फैटी चीज आप ज्यादा बॉडी में खा रहे हो, तो उसके चलते क्या होगा? ड्यू टू एक्सेस फैट वहां पे एक्यूमुलेट होने लगेगा, आपकी जो लीवर है वो मोटी हो जाएगी। मतलब आपका जो फैट परसेंटेज है बॉडी में वो हाई हो जाएगा, और लीवर कहीं ना कहीं उसमें जो फैट का परसेंटेज है वो भी हाई हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो मोटी हो जाएगी, फैटी हो जाएगी, ठीक है वो। और जो सेकंड होता है वो होता है हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस बहुत सारे होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी, ये बहुत चीजें होती हैं हेपेटाइटिस, ठीक है। वायरसेस होती हैं ए बी सी डी ई तक होती है मे बी। हेपेटाइटिस जो होती है इन्फ्लामेशन फ्रॉम वायरसेस और एल्कोहल। इसमें क्या होती है कि सूजन आने लगता है। आप फर्स्ट इमेज देख लो, आप ये फर्स्ट इमेज है, ये फर्स्ट इमेज है, ये फर्स्ट इमेज है। इसमें क्या होगा कि ये जो फैटी लीवर है ना, वो देखो आप फैटी लीवर है, कहीं ना कहीं इसमें जो होता है मोटापा आ गया लीवर में, जो मतलब भारी हो गया है लीवर, ठीक है। और जो सेकंड ये है बाबू, ये देखो ये सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड है, ठीक है। ये हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस में क्या होता है एक्चुअली कि जो हमारी लीवर सेल्स होती हैं, जो लीवर होती हैं एक्चुअली, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कहीं ना कहीं ये लीवर जो इनमें सूजन आ गया है, ठीक है। ये सेकंड इमेज है, ये सेकंड है हेपेटाइटिस, ठीक है। जो थर्ड है अपने पास वो है सिरोसिस। सिरोसिस बोलने का मतलब कि चोट लग जाना, मतलब दाग नहीं होता कि वहां पे चोट लग, मतलब ऐसा होता है कि वहां पे एक स्केरिंग ड्यू टू क्रोनिक डैमेज, मतलब वहां पे दाग लग जाता है। मतलब बहुत दिनों से वो चीज डैमेज होते जा रहा है ना, तो वहां पे दाग लगने लगता है। मतलब पहले से ही नहीं होता है कि वहां पे धब्बा टाइप का जो भी अच्छी भी वहां पे जो लीवर सेल्स होती हैं वो भी डैमेज होने लगती हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये थर्ड है, ठीक है। ये कौन सा? ये थर्ड है बाबू, ये थर्ड है, जिसमें ये सिरोसिस मैंने दिखाया है। सिरोसिस में क्या होती है कि स्केरिंग होने लगती है। स्केरिंग कहने का मतलब ये कि वहां पे दाग दाग जैसी कोई चीजें होने लगती हैं, ठीक है। दाग मतलब धीरे धीरे वो लीवर जो सेल है ना वो डैमेज होने लगती है, ओवरऑल ये होता है, ठीक है। सिरोसिस में लीवर जो सेल्स होती है वो डैमेज होने लगती है धीरे धीरे, ठीक है। जो फोर्थ होता है लीवर कैंसर। लीवर कैंसर कहने का मतलब ये है कि जो अब मतलब एक ऐसा सेल का डिवीजन। कैंसर एक्चुअली क्या होता है कि कैंसर में क्या होता है कि अनडिफाइनेबल, मतलब अनप्रेडिक्टेबल, वहां पे जो सेल की डिवीजन है ना, सेल जो कोशिका विभाजन है वो अपने आप बहुत ज्यादा होने लगता है। मतलब वहां पे होना चाहिए कम डिवीजन, लेकिन बहुत मतलब बहुत 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 बहुत, बहुत ज्यादा अपने आप, मतलब रुकता ही नहीं है, बहुत विभाजन उनका टाइट होने लगता है। तो वहां पे यहाँ पे देखो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है बाबू, ये फोर्थ इमेज देखो, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो लीवर सेल्स है ना, इसमें कहीं ना कहीं राउंडनेस आ गया है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सेल डिवीजन, मतलब जो कोशिका विभाजन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा अमाउंट में होने लगता है। तो आप इस इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें क्या हुआ है कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आने लगा है, कहीं ना कहीं लीवर सेल्स जो है इसमें कैंसर होने, मतलब सेल का डिवीजन ज्यादा होने लगा है, ठीक है।
अब हम देखेंगे हाउ टू कीप योर या फिर आवर लिवर हेल्दी, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग कौन कौन से स्टेप्स लें ताकि हमारा जो लीवर है वो हेल्दी रहे, ठीक है। सो ओके, हम लोग फर्स्ट जो स्टेप ले सकते हैं वो ले सकते हैं ईट अ बैलेंस्ड डाइट लो इन प्रोसेस्ड फैट्स एंड शुगर्स, ठीक है। हम ऐसा अपने डाइट में अपने डाइट को मैनेज करें ताकि जो फैट है ना वो हमें हमारी बॉडी में हम लोग ऐसा अपना डाइट मैनेज करें कि हम लोग जो भी खाना खाएं उसमें जो फैट की परसेंटेज है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। और खासकर फैट की परसेंटेज के साथ साथ शुगर की परसेंटेज भी उसमें कम होनी चाहिए। जो सेकेंड है वो स्टे हाइड्रेटेड, वाटर हेल्प्स फ्लश टॉक्सिन्स। हमें हमेशा अप्रोक्स 3 to 4 लीटर पानी पीते रहना चाहिए पूरे दिन में, ठीक है। कहीं ना कहीं वो एक अच्छा रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में कि जो टॉक्सिन्स होती हैं उनको फ्लश करने में हेल्प करता है वाटर, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना वो हेल्प करता है वाटर हमारी बॉडी में, ताकि जो हमारी जो नॉर्मल फंक्शन है बॉडी की वो कंटिन्यू हो सके, ठीक है। जो थर्ड है वो होता है एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज आप अगर रेगुलरली करोगे ना तो आपकी जो लीवर की फंक्शन होती है ना वो मेंटेन होती रहेगी, मतलब वो लीवर की जो फंक्शन है वो मेंटेन रहेगी, वो मतलब बहुत अच्छी रहेगी लीवर, ठीक है। तो एक्सरसाइज करना अप्रोक्स 1 दिन में 45 मिनट्स तो आपको कम से कम देने पड़ेंगे, ठीक। अवॉइड एक्सेसिव एल्कोहल। अगर कोई ज्यादा एल्कोहल या फिर ड्रग्स ले रहा है, कोई शराब वगैरह ड्रग्स वगैरह कोई ज्यादा ले रहा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इनको कम करना पड़ेगा। तो सो एल्कोहल और ड्रग्स थोड़ा एक्सेसिव अमाउंट में उनको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अचानक से तो कोई छोड़ नहीं सकता है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कर करके ये सारी चीजें आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक। गेट वैक्सीनेटेड फॉर हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बोले तो मैंने बोला कि हमारी जो लीवर की सेल्स है वो डैमेज होने लगती है, तो आपको उसकी हेपेटाइटिस की वैक्सीन आती हैं, आपको उनको लेना पड़ेगा वैक्सीन को, ठीक है। सो के अब हम कंक्लूजन देखेंगे कि हमने आज के वीडियो में क्या क्या चीज देखा, ठीक है, कि हमने क्या क्या चीजों को देखा, क्या क्या चीज नहीं देखा, ठीक है। सो के कंक्लूजन कहने का, योर लिवर इज योर बॉडी अल्टीमेट मल्टीटास्कर। जो आपका लिवर होता है वो मल्टीटास्कर का एक अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। वो मल्टीटास्क करता है भाई, एक काम नहीं करता, बहुत सारे काम करता है, ठीक है। इट detoxifies, digest, stores and regulates almost everything in your body, ठीक है। ये रक्त को शुद्ध करता है, आपके खाने को पचाने में भी मदद करता है बाइल के थ्रू, चीजों को स्टोर करके रखता है और रेगुलेट्स करता है ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन योर बॉडी, ठीक है। तो ओवरऑल हम ये बता सकते हैं कि टेक केयर ऑफ योर लीवर। अगर आप अपने लीवर का केयर आप करते हो तो लीवर आपकी केयर वो करेगा, ठीक है। तो आप अपने लीवर को स्वस्थ रखो तो आपको लीवर भी स्वस्थ रखेगा, ठीक है। सो के अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जाते जाते आप हमारे बेल बटन को भी दबाएं ताकि जो हमारी नई वीडियो है वो आते रहे, तो आपके पास सबसे पहले आप उस चीज को देख पाए, ठीक है। अगर आपको इस चीज का पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहां से जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो।